हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 कक्षा 6 और कक्षा 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 कक्षा 6 का आज का वीडियो क्लास। विद्यार्थियों, आज की वीडियो क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021 में कक्षा 6 में पूछे जाने वाले हिंदी अनुच्छेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पहले कुछ निर्देश हम जान लेते हैं। निर्देश कुछ इस प्रकार से है। इस खंड में 5 अनुच्छेद है। प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस खंड में विद्यार्थियों 5 अनुच्छेद पूछे जाते हैं। हर अनुच्छेद के बाद में उस अनुच्छेद पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 5 प्रश्नों के हमें उत्तर अनुच्छेद को पढ़ के उसमें से ढूंढने होते हैं और उस अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ के उनके उत्तर हमें आंसर शीट में लिखने होते हैं, मतलब पेन से सर्कल भरने होते हैं। तो चलिए हम आज का अपना दूसरा अनुच्छेद शुरू करते हैं। इसके पहले वाले एक अनुच्छेद में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अनुच्छेद पढ़ना है और किस तरीके से अनुच्छेद पे पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर का हल ढूंढना है। तो आज हम अनुच्छेद 2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा अनुच्छेद। अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से है। चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहे और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखी हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका आज का अनुच्छेद। आज का अनुच्छेद हमें चींटियों के बारे में बताया गया है। हमें यहाँ पे बताया गया है कि चींटियां दुनिया की प्रबल कीटों में गिनी जाती है। वे कभी थकती नहीं, सहयोगी होती है और स्वामी भक्त भी होती है। भारत के कुछ भागों में बहुत लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर हम चींटियों को कुछ खिला दे तो हम धनवान हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। इसीलिए जिन लोगों का ऐसा मानना है वे लोग प्रातःकाल उठ के चींटियों के घरों के पास में शक्कर रख के आते हैं और वो शक्कर खाने के बाद में वो खुद को सौभाग्यशाली मान लेते हैं। अमेरिका के आदिवासियों का ऐसा भी विश्वास है कि चींटियों ने उन्हें सिखाया है कि सर्दियों में कैसे खाना जमा करना चाहिए गर्मियों के लिए। ठीक है, साथ ही चींटियों ने हमें क्या सिखाया है कि गर्मियों में कैसे ठंड रहे और सर्दियों में कैसे गर्म रहे। हमने चींटियों से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो ये आज के अनुच्छेद का अर्थ था। यहाँ पे चींटियों के बारे में हमें सब कुछ बताया हुआ था। तो ये अर्थ हमने अभी समझ लिया है। अब इस अनुच्छेद पे आधारित 5 प्रश्न हमें आगे पूछे गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर हल हम यहाँ पे अभी ढूंढेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न अनुच्छेद पे आधारित। पहला प्रश्न क्या है? संपन्न शब्द का अर्थ है। यहाँ पे हमें अनुच्छेद में संपन्न शब्द आया था, उस संपन्न शब्द का अर्थ यहाँ पे हमें पूछा गया है। इसके लिए हमें 4 उत्तर दिए हुए हैं। ऑप्शन ए राजभक्त, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन डी निर्धन। तो स्टूडेंट्स,
विद्यार्थियों, संपन्न मतलब धनी ही होता है। जिसके पास सब कुछ होता है, संपत्ति होती है, सुख होता है, उसे हम धनी मतलब संपन्न कह सकते हैं। तो प्रश्न पहला, संपन्न शब्द का अर्थ है, उसका उत्तर है ऑप्शन सी, धनी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा कुछ इस प्रकार से है, दान एक कार्य है जिसमें निहित है। दान ये एक कार्य है जिसमें क्या निहित है? दान देते समय हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए मांगना, ऑप्शन बी लेना, ऑप्शन सी पूछना, ऑप्शन डी देना। तो विद्यार्थियों यहाँ पे शब्द आप देख सकते हैं, दान। दान मतलब होता है देना, तो दान में क्या निहित होता है? ऑप्शन डी देना। अब हम देखते हैं अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या है विद्यार्थियों? प्रश्न तीसरा कुछ इस प्रकार से है, चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं। ऑप्शन ए दानी, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी ईमानदार, ऑप्शन डी धनी। तो विद्यार्थियों यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा हमें चकित करने वाला है, क्योंकि हमने अनुच्छेद में ऐसे भी पढ़ा कि चींटियों को खिलाने वाले लोग धनी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से ये प्रश्न पूछा नहीं गया है। यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं, धनी नहीं होते। मतलब उनकी क्या भावना होती है, उनके मन में क्या होता है कि जिसकी वजह से वो चींटियों को कुछ खिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दानी, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी ईमानदार, ऑप्शन डी धनी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए दानी। चींटियों को खिलाना मतलब खुद से किसी को कुछ देना, और किसी को कुछ देने की वृत्ति को बोलते हैं, आवृत्ति को बोलते हैं दानी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे प्रश्न 3 का उत्तर है ऑप्शन ए दानी। अब हम देखते हैं अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा कुछ इस प्रकार से है, चींटियां दुनिया की ब्लैंक कीट मानी जाती है। चींटियां दुनिया की कौन सी कीट मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रबल, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी लोभी, ऑप्शन डी विनोदी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें अनुच्छेद में ही मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अनुच्छेद की तरफ। अनुच्छेद की जो पहली लाइन थी वहां पे ही इस प्रश्न का उत्तर है, चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। कौन से कीटों में? प्रबल कीटों में। तो प्रश्न चौथा का हमें उत्तर यहाँ पे मिल चुका है, चींटियां दुनिया की कीट मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर है, प्रबल कीट मानी जाती है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद पे आधारित सबसे लास्ट प्रश्न, सबसे आखिरी का प्रश्न, प्रश्न पांचवा। प्रश्न पांचवा क्या है? अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया। अमेरिका के जो निवासी थे, आदिवासी निवासी थे, उन्होंने चींटियों को क्या सिखाया है? उन्होंने चींटियों को नहीं, चींटियों ने मनुष्य को क्या सिखाया है? ऐसा इस तरीके से हमें प्रश्न 5वें में पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करे, ऑप्शन बी गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहे, ऑप्शन सी शत्रुओं से कैसे लड़े, ऑप्शन डी अच्छा भाग्य कैसे बनाए। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर भी हमें अनुच्छेद में ही मिलेगा। तो अनुच्छेद के लास्ट की कुछ लाइंस में, पंक्तियों में हम देख सकते हैं, चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंड रहे और सर्दियों में गर्म रहे। तो हमें प्रश्न 5वें का उत्तर मिल चुका है। चींटियों ने हमें क्या सिखाया है? चींटियों ने हमें सिखाया है गर्मियों में कैसे ठंडे बने रहे। तो प्रश्न 5 का उत्तर है ऑप्शन बी, चींटियों ने हमें सिखाया है कि गर्मियों में कैसे ठंडे बने रहे। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा अनुच्छेद दूसरा, जिसमें हमने अनुच्छेद को पढ़ा, उसमें क्या अर्थ है छिपा हुआ वो हमने जाना। साथ ही साथ हमने अनुच्छेद पे पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे ढूंढे। तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद पे आधारित प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना है, उनको ढूंढना है अनुच्छेद से। तो विद्यार्थियों अगर आज के इस अनुच्छेद वाले वीडियो क्लास में आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रश्न है किसी प्रश्न के ऊपर, या फिर कुछ नहीं समझा होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। तो विद्यार्थियों आज का अनुच्छेद का जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का
आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और इसी तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2021 कक्षा 6 के अनुच्छेद के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।